बहुत बड़ी बात है। ऑफिस में हर एक कुछ योजना है, ये बताइए ना, ऑफिस बंद हो गया, उसका जो स्टाफ है ना, ये जानकारी नमस्कार। और यही जीवन का है ये सब हमारे अपने प्रोडक्शन सर अपनी डिस्ट्रिक्ट की सारी Honorable Union Minister, Ministry of Science and Technology, Minister of State, PMO, Ministry of Personnel, Public Grievances, Pension, Department of Space, Science and Technology, Vice President CSIR, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप देखते हैं उस साइड स्टाफ का निरीक्षण करते हुए। और सर को हम बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कछुआ लोकसभा सीट में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तालियां आपको मिल जाएंगी, खुशी तो हम सबको है, बहुत सारी खुशी है ये सर के लिए, बहुत सारी तालियां। और सर बाकी कल आपने देखा होगा स्क्रीन पर ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ फूल की वर्षा हुई और खुली गाड़ी में सर ने सब हम लोग का जो है स्वागत किया, आप लोग को आभार व्यक्त किया। इसीलिए हम सबका और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सबकी बहुत ही खुशी की बात है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरी बार चुनावी मैदान में हमारे विकास पुरुष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उतरने वाले हैं। बहुत सारी तालियां हम लोग का प्यार है, ये तालियां नहीं है हम लोगों की, क्योंकि आज हम सबको का जाल देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। भारत ट्रेन की बात करें, हेलो है हमें और कुछ नहीं, ये दिल से तालियां जी, बहुत सारी तालियों से स्वागत कीजिएगा। और सबसे ज्यादा स्वागत हम डायरेक्टर IIM डॉक्टर जुबीर अहमद सर का। हिमाचल यमुना जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत, जय 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 जय। इकबाल सर को सम्मानित करें, प्रज्वलित करूंगा। और देखिए कितने सारे लोग उठकर भी आए हैं और बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए ये जो दीपक होता है ना, प्रतीक होता है रोशनी का, सफलता का। और दीपक प्रज्वलित करके हम उस ईद से, भगवान से, वाहे गुरु से, अल्लाह से यही मांगते हैं कि जिस भी काम की हम शुरुआत करें बहुत अच्छे से संपन्न हो। और जाहिर है आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सभी माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यही तो हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति है। सबसे पहले हम उस भगवान को जिनकी भी हम पूजा करते हैं, सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। और फिर देखिए तभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र इनके द्वारा YGYM द्वारा सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर को। अरे सामने से मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब का CSIR IIM जम्मू की टीम की तरफ से, सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों की तरफ से खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले के काम, डेवलपमेंट के काम अगर हम गिनने बैठेंगे तो अनेकों काम यहाँ पे, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करेंगे। आपके सामने यहाँ आपको दिखेगा कि अल्टरनेट नेशनल हाईवे 6000 करोड़ का चनैनी सूद महादेव खलेनी से होते हुए किश्तवाड़ से कश्मीर तक वो जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा सैंक्शन हुआ है। उसके अलावा गांव गांव को कनेक्टिविटी, मुझे याद है वो काया भारतीय रेलवे का विकसित भारत संघ कितना बुरा हाल होता था, लेकिन अब
वंदे भारत जो ट्रेन है शुरू की गई है, और उसके अलावा जितनी भी ट्रेन हैं, सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो स्वच्छता में अब हम हमारे यहां से जो डॉक्टर निकले उन्होंने मुल्क भर में मकबूलियत कमाई, और हमारे यहां से जो लेवेंडर निकला उसने तो दुनिया में इस खित्ते को मकबूल कर दिया। और आज डोडा और भद्रवाह दुनिया के नक्शे पर नुमाया तौर पर ढूंढा जाता है कि कहां है भद्रवाह। और मुझे उस दिन एक खास सुकून का एहसास हुआ जब हमारे महबूब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने लगभग 5-7 मिनट मन की बात में इतने तफसील से इस खित्ते का जिक्र किया कि दूर दराज एक जिला है डोडा, जिसमें एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहां लगभग 3000 किसान इस खेती से जुड़ गए। और इस तरह से हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स, यानी किसानी भी अब पुराने जमाने की किसानी नहीं रही, ये भी एक स्टार्टअप हो सकता है, उसकी कल्पना, उसका तसव्वुर, उसका कॉन्सेप्ट, वो भी इसी जिला से निकला। और जैसा भी जमीर साहब कह रहे थे, अब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दूर दराज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तक लेवेंडर की खेती की जा रही है। और आने वाले वक्त में ये हमारे यहां आमदनी का, व्यापार का, ट्रेड का एक बहुत बड़ा सरमाया बनने वाला है। और जैसे मैंने कहा, इस सरजमीन से जुड़े होना अपने में एक बहुत बड़ा वरदान है। और मुझे खुशी है, जैसे शक्ति जी ने कहा, कि मेरा ताल्लुक भी इसी धरती से। और शायद अब नई पीढ़ी ने नया जमाना देखा है, वो एक पगडंडियों वाला जमाना था पहाड़ों का। और जिस मकाम पर यह प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है आज, आप जहां बैठे हैं इसके पीछे दरिया है, और दरिया के पार जो सामने पहाड़ है वो मेरे वालिदैनी गांव है। और जिस तरफ हम बैठे हैं इसके पीछे भी एक पहाड़ है, और वो मेरे माताजी का गांव है। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा इससे दोहरा ताल्लुक है, इस जिले के साथ, और पैदाइश के तौर पर भी दोहरा। लेकिन जैसे अब दिलीप सिंह जी ने कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, तब का और अब का फर्क, और खासतौर अगर हम सिर्फ 10 साल की ही बात करें, क्योंकि एक नई पीढ़ी आ गई है जो इस बात नहीं, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना है यहाँ के अवाम का, इतनी भारी तादाद में यहाँ आकर के उन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की है, हमारा प्रोत्साहन भी किया। अर्सवाइल डोडा की ये सरजमीन, इसकी ये खासियत रही है कि ये मजमूई तहजीब का एक मरकज रहा। जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक अनोखे प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में ये बना हुआ इलाका है। लेकिन सन 2014 से पहले गुज़श्ता सरकारों ने जिस तरह से वोट की सियासत की और मुआशरे को तकसीम करने की सियासत की, उसकी वजह से ये इलाका पिछड़ा रह गया, पसमानदा रह गया। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मोदी जी की सदारत में ये उनकी नेमतों का नतीजा है कि सन 2014 के बाद यहाँ पर सड़कों का जाल भी बिछा, नए हाईवे भी बने। आप ही के बगल में नेशनल हाईवे 244 जेर तामीर है,
रुके हुए। यहाँ गणपत का पुल मशहूर था, सिर्फ 2 खंभे बने थे और मजाक हुआ करता था कि उसका मिलन कब होगा। वो भी काम 2014 में हुआ। किश्तवाड़ के खित्ते में जाए, रटले का प्रोजेक्ट 13 साल से रुका पड़ा था, उसको दोबारा शुरू किया गया। पक्कल डूल 1000 मेगावाट, कीरू का प्रोजेक्ट, कवार का प्रोजेक्ट, दूल हस्ती फेज 2, ये सब के सब प्रोजेक्ट सन 2014 के बाद किश्तवाड़ में आए, जिसका नतीजा ये कि आज शिमाली हिंद का सबसे बड़ा पावर हब वो बन चुका है। किश्तवाड़ जैसे छोटे से इलाके में जहां हेलीकॉप्टर तक की सहूलत ना थी, आज वहां हवाई अड्डा बनने वाला है। डोडा से कभी मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं आई थी, लेकिन आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है। और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी उधमपुर कठुआ डोडा जहाँ मोदी जी की वजह से हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज मिले। मोदी जी ने इस मुल्क में एक नई तहजीब कायम करने की कोशिश की है कि जहां जिस चीज की कमी है उस तक पहुंचे। वोट की सियासत से ऊपर उठ करके कोई भी खित्ता हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, चाहे वो मकान बनाने की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू है, मुसलमान है, कि ठाकुर है, कि ब्राह्मण है, चाहे वो गैस सिलेंडर पहुंचाने का। और हमने भी मोदी जी के इसी असूल पर अमल करते हुए अपनी खिदमत देने की कोशिश की है, पूरी की पूरी टोली। और आज वो इलाके जहां शायद रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वहां से मदद नहीं मिलती थी, वहां पर भी तरक्की के उतने ही काम किए गए, वही प्रोजेक्ट लाए गए जो दूसरे इलाकों में। और यही वजह है कि सारा हिंदुस्तान और डोडे का ये इलाका एक डोर में बंद करके अवाम की आवाज में बोल रहा है कि मोदी जी को 400 पार करवा के फिर से मुल्क का वजीर आजम बनाओ। हमने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस काम में रखा। उसका नतीजा यह है कि मुझे खुशी होगी कि ये लेवेंडर, ये जो भद्रवाह से निकला है, आज इसकी दुनिया भर में बोलबाला है। फख्र की बात है हमारे लिए कि मोदी जी ने मन की बात में डोडा जिला का 5-7 मिनट जिक्र किया और तफसील के साथ मुल्क के अवाम को समझाया कि एक दूर दराज का जिला है डोडा, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहाँ लगभग 3000 लोग लेवेंडर की खेती से जुड़ गए। और मैं भी कहते हुए ये फख्र होता है कि इस जिले ने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया तस्वुर, नया कॉन्सेप्ट दिया है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज नागालैंड में भी ये मुहिम जारी हो चुकी है। सर असेंबली इलेक्शन की खबरें। पर्पल रेवोल्यूशन विद फार्मर्स जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि खास फोकस दिया गया है कि जो लेवेंडर की फार्मिंग जो हुई है उसमें क्या क्या अभी तक रिवोल्यूशन आया है। तो अभी तक जो रिवोल्यूशन है, हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स में ये चेंजेस हैं कि अभी सुसूरिया कास्टस है, कुट है या ट्रिलियम है, जो है अल्टीट्यूड पे फार्मिंग हो रही है, वो सक्सेसफुल फार्मिंग है। और उसके अलावा आज का जो बोनेंजिक इस अपने इवेंट का जो बोनेंजिक जेके अरोमा की तरफ से एक इवेंट है, वो ये है कि अगरबत्ती के लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स आए हैं, जिसमें मैक्सिमम वुमेन है। जैसे हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, आप सब जानते हैं, तो वुमेन्स का रिवोल्यूशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवलीहुड, तो SBI की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और उनको वो आज स्टेज पर डेमो भी दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जेके अरोमा की तरफ से 27 प्रोडक्ट्स भी ऑन स्टेज हैं और उनके डिस्टिलेशन है और ऑयल एक्सट्रैक्शन का भी प्रोसीजर बता रहे हैं, जिसमें ट्रिलियम है, सुसूरिया कास्टस है और उसके एक्सट्रैक्ट भी निकाल रहे हैं। तो यानी कि जेके अरोमा के पास जो फैसिलिटीज हैं, फार्मर से लेके जो चैन बनती है, फार्मर्स से लेके स्टेक होल्डर्स से लेके फिर अभी जो उनका अपना लैब का प्रोसीजर है, लैब में डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग और मार्केटिंग। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस हैं। इससे क्या है कि बहुत से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।